Hello bachcho, let's see this question. The question says that write the component statement of the following compound statement and check whether the compound statement is true or false. Statement is 57 is divisible by 2 or 3. So पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. अगर हमारे पास कनेक्टिव और है, सो और जो होता है ये और गिव्स आउटपुट फॉल्स. ये इसका आउटपुट फॉल्स कब होगा? व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हैं तो ये आउटपुट फॉल्स देता, मींस वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, राइट. अदरवाइज ट्रू. अगर दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स नहीं है, फिर कोई भी कॉम्बिनेशन बने तो उसके लिए ये ट्रू है और जो है वो ट्रू रहता है. अदरवाइज ट्रू. यहाँ पे आउटपुट वर्ड भी आप हटा सकते हो. और गिव्स फॉल्स व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? 57 इज डिविजिबल बाय 57 इज डिविजिबल बाय 2 और 3. ये कंपाउंड स्टेटमेंट है. सो इसका पहले हमें कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखना है. सो लेट P बी द स्टेटमेंट 57 इज डिविजिबल बाय 2, राइट. 57 इज डिविजिबल बाय 2 और Q जो है वो स्टेटमेंट क्या है? 57 इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, राइट. अब इसका अगर सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे स्टेटमेंट का तो क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म में से कैसे लिख सकते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q, राइट. अब ट्रुथ वैल्यू अगर देखें तो ट्रुथ वैल्यू क्या है? P की ट्रुथ वैल्यू क्या है? 57 डिविजिबल बाय 2 होता है क्या? नहीं, 57 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे. Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है? ये 57 इज डिविजिबल बाय 3. क्या 57 3 से डिवाइड कर सकते हैं? सो 7 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो कितना आता है? 12 आता है. तो ये 3 से डिवाइड होगा. 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है? आप जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम ऐड करते हैं. अगर वो ऐड होने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड होता है तो हमारा नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल है. तो 5 प्लस 7 इज 12 और 12 डिवाइड होता है 3 से, तो 57 इज डिविजिबल बाय 3. तो 3. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. अब हमको यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू चेक करना है. P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू. बट और क्या करता है? जब दोनों भी फॉल्स हैं तभी फॉल्स देगा, नहीं तो हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा बाय आवर की कॉन्सेप्ट. सो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, राइट. सो जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया था उसकी ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू. सो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर हम लिख सकते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.